अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी देखें खैरियत से रहें। इससे पहले जो मैंने वीलॉग किया, एक या दो पहले वीलॉग, उसमें मैंने कुछ बात की थी ड्रामों की और फिल्मों की। तो फिर दोस्तों के फ़ोन भी आया और कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था कि इसको मैं मज़ीद एलाबोरेट करूँ कि 91 से पहले की फिल्में और ड्रामे और 91 की बाद की बनने वाली फिल्में और वो ड्रामे। तो उस पर मैं गुजारिश कर देता हूँ। अच्छा, उसमें एक तो पहला जो मैंने आपसे गुजारिश की थी वो तो ये था कि उस ज़माने में 91 से पहले चूँकि एक वो सोवियत एरा था, तो एक तो वजह ये थी कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म चूँकि आधी दुनिया उस फिलॉसफी पर बिलीव करती थी जो मुख्तसर तरीन अल्फाज में मजदूरों किसानों की, आप यूँ समझ लें, हकूक़ की बात करने वाली तारीख थी। तो उससे और एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट तो उसमें ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो जो दुनिया थी उस जमाने में, यानी वो जो लोग थे, उनका जो फिलॉसफी थी, उसका जो रिफ्लेक्शन था वो फिल्मों में, ड्रामों में आता था। ये मैं गुजारिश कर चुका हूँ। ये हो गया, आगे चलें। दूसरी चीज ये थी कि 91 से पहले और 91 के बाद की दुनिया का जो बड़ा फर्क है वो ये है कि 91 के बाद आज 2022 तक दुनिया में जितने इंसान यानी गुर्बत से निकले हैं इंसानी तारीख में, उससे पहले ये मिसाल ही नहीं है। हैरान कुन हद तक चीन और इंडिया में और बाकी दुनिया में भी लोग पॉवर्टी से निकले हैं, यानी 91 से लेके अब तक। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ गया कि ऑडियंस जो थी, फिल्मों की ऑडियंस के लिए फिल्म बनेगी ना या ड्रामा बनेगा, तो ऑडियंस के माली हालात जो है उसमें बहुत तब्दीली आई है 91 से लेके अब तक। लोग अमीर हुए। तीसरी चीज ये हुई कि जो टेक्नोलॉजी थी वो हैरत अंगेज स्पीड से आगे बढ़ गई। इंटरनेट मतलब उस वक्त था ही नहीं। 91 में तो इंटरनेट आया है। 91 इज ए बहुत क्रूशल, ये जो गल्फ वॉर जो पहले वाली थी, इंटरनेट जब इंट्रोड्यूस हुआ है 90, लेट 90 और 91, ये जब उस वक्त होता था ये याहू सर्च इंजन, यही था। और मेल जो है वो हॉटमेल पहली आई थी, मुझे याद है। ये गूगल बहुत बाद में आया। तो ये थी नहीं 91 से पहले, इंटरनेट था ही नहीं। अच्छा, वायरलेस ये जो मोबाइल फोन है ये था ही नहीं। अच्छा, ईमेल ज़ाहिर नहीं थी, फैक्स भी उस वक्त बातें ही हो रही थी। तो अब ये टाइप यानी राइटर का ज़माना, ख़त लिखने का ज़माना, और ज़माने की स्पीड बहुत स्लो। उस ज़माने की स्पीड स्लो थी ना, यानी ये कि आप बाहर अगर, मतलब चूंकि पैसा मैंने बताया कम था सोसाइटी में, तो खुद पाकिस्तान में भी, यानी लाहौर में यानी गाड़ियाँ जो हैं ये इस तरह से नहीं था जो आज का हाल है। यानी जो ट्रैफिक आपको हार्डली कहीं इस तरह से गाड़ियाँ थी नहीं लोगों के पास। यानी होंडा, मुझे याद है लॉन्च या रीलॉन्च हुई है 80s में, तो बड़ी चीज़ थी कि जिसके पास होंडा होती थी। शहर में कुछ लोगों के पास ही होती थी, और 70s 60s में तो शहर में गिने चुने लोग होते थे जो एक दूसरे को जानते भी थे, जिनके पास गाड़ी होती थी। पूरा शहर ही जानता था कि तो एक सादा ज़माना था। टांगे भी चल रहे थे, लोग साइकिलों पे थे, लोग पैदल थे। हज़ारों साल से पैदल चल रहे हैं शुरू से, तो पैदल भी थे, साइकिलों पे भी थे, स्लो थे। ये वाले स्पीड नहीं थी सोसाइटी की, स्लो लो मतलब है दुनिया स्लो पेस में थी। 91 के बाद अब जब हम कंपेयर करते हैं तो इट्स एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। वो ऑडियंस, वो ज़माना तब्दील हो गया, अब बहुत फास्ट पेस है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब उस वक्त की जब वापस चलते हैं, मिसाल के तौर पे उस ज़माने की मैं आपको साहिर लुधियानवी, जैसे मैंने पहले भी उसकी उन्हीं की मिसाल दी, उन्हीं की एक और मिसाल दे देता हूँ। उनका बड़ा मशहूर गाना है ये तख्तों, ये ताजों, उसकी पता नहीं दुनिया, ये रस्मों रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत मशहूर ये गीत है। अगर आप इसको, रफ़ी साहब ने गा के वैसे अमर ही कर दिया उसको, गुरु दत्त ने गालिबन वो पिक्चराइज, ब्लैक एंड वाइट है वो अगर आप सुने आज भी, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये फलां फलां की दुनिया, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। यानी वो ये है बेसिकली। तो एक कम्युनिस्ट माइंड या सोशलिस्ट वो इस तरह से देखते थे, उसकी मिसाल ये है। अच्छा, अब उससे आगे आए, ज़माने की जो स्पीड थी वो इतनी स्लो थी, और क्लास जो आप कहिए कि वो जो एक सोशलिज्म की वजह से जो कॉन्सेप्ट था अमीर और गरीब की लड़ाई, जो बड़ा ग्लोरीफाई हुआ था उन दिनों। मुकद्दर का सिकंदर मिसाल के तौर पर उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। मुकद्दर का सिकंदर अगर आपने देखी हो तो वो एक गरीब बच्चे की कहानी है, और उस ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और क्या खूबसूरत फिल्म थी। एक गरीब बच्चे की कहानी है जो एक अमीर, यानी बचपन उस ज़माने में होता था। अब वो फिल्म की मैं क्या कहानी खैर सुनाऊँ आपको, लेकिन वो मुकद्दर का सिकंदर अगर आपने देखी है तो फिर तो आपको जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अदरवाइज देखें तो आपको मतलब है कमाल। अच्छा, उसके बाद आप लावारिस, वो भी यही फिल्म आपको मिलेगी। बाकी भी आप सुपर हिट्स उस ज़माने को उठाएं ना तो आपको ये, यानी आपको एक मिलेगा मामला, यानी एक तो क्लास फाइट अमीर गरीब का मिलेगा, और दूसरा आपको, अच्छा फिर ये है कि उस ज़माने की जो ऑडियंस, चूंकि ये फास्ट पेस नहीं थी तो वो डिटेल को बहुत देखा करते थे। और टेलीविजन स्टेशंस, ये वन वे ट्रैफिक थी, फिल्म हो या टेलीविजन हो,
ये सोसाइटी पर वन वे ट्रैफिक आ रहा होता था। सोसाइटी का रिएक्शन सिर्फ खत लिखकर होता था कि अपने पसंदीदा प्रोग्राम को आप खत लिख दें। मुझे याद है मैं जब एक ज़माने में शो जवान के नाम से यूथ शो करता था पाकिस्तान टेलीविज़न में, 97 से 99 तक मैंने वो शो किया। तो उस ज़माने में यानी वो नहीं था ये, मतलब ईमेल आ गई थी अभी 98 में ईमेल मैं दिया करता था मुझे याद है, लेकिन खतूत जो आते थे आप यकीन करें बोरियों में खत आते थे। यानी हमारे यानी ऑफिस जब जाते थे वो वीक में एक शो होता था 1 घंटे का, 6 दिन उसकी समझो, 6 दिन नहीं, 1 दिन की छुट्टी कर लें तो आप 5 दिन उसकी तैयारी होती थी। तो उसमें यानी इतना स्लो ज़माना था, वो इतना स्लो ज़माना था। अब आज तो एक एंकर हैंडल करता 5 शोज़ अ वीक, 4 शोज़ अ वीक। अब तो ये रूटीन की बात है ना। अब मैं उस ज़माने की स्पीड आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि ये वो ज़माना है जिसकी स्पीड ये थी कि मैं उस ज़माने में एक एंकर बड़े से बड़ा यानी तारिक अजीज़ यानी मोइन अख्तर, यानी बड़े एंकर, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। ये लोग वीक में एक प्रोग्राम करते थे 1 घंटे का, और उस पर ये 6 दिन, बाकी एक छुट्टी का दिन निकाल दें तो 5 दिन ये काम करके मुस्तकिल 1 घंटे के शो पे काम करते थे, और उसकी बकायदा बहुत बड़ी टीम होती थी। अब एक आदमी, एक एंकर जो है उसने वीक में आपको देने 4 शोज, दूसरी तरफ पूरे वीक में 1 घंटे का एक शो देना है, और वो एक एंकर के साथ पूरी की पूरी टीम है। तो अब वो क्वालिटी फर्क होगा ना भाई, जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि वो जो बड़ी टीम है उन्होंने फिर डिटेल्स में जाना है ना, अपनी जॉब की जस्टिफिकेशन करनी है। तो फिर वो एक एक चीज को निखारते थे। यही फिल्म थी, यही ड्रामा था। अब जब स्पेस फास्ट होता चला गया प्राइवेट चैनल्स के बाद, क्योंकि वो तो सरकारी था ना, इनको तो अपने ट्रांसमिशन भरनी थी, इनके एक्सपेंसेस जेब से जा रहे थे, तो इनके चूंकि जेब से जा रहे थे और इनको स्क्रीन भरनी थी, तो फिर ये खेल शुरू हो गया कि अब स्क्रीन भरनी है, ट्रांसमिशन भरनी है, क्या करें, रोजाना फ्रेश कंटेंट देना को मजाक है। तो फिर ये जो है ना यानी फास्ट वो शुरू हो गया। अब एक दिन में एक शो पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, तो वो फ्रेश कंटेंट 4 से 6 घंटे रोजाना टीवी चैनल कहां से लाए। ड्रामा एंटरटेनमेंट चैनल के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, वो तो 4 घंटे का फ्रेश कंटेंट होता है, बाकी रिपीट चलाते रहते हैं। लेकिन जो न्यूज है वहां भी आपको जो कंटेंट मिलता है। अब ये मैं और तरफ चला गया, चूंकि स्पेस फास्ट हो गया, गुजारिश करने की मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो ड्रामा बनता था, जो फिल्म बनती थी, वो पूरी फोकस्ड में बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसकी बाकायदा परफेक्शन नोक पलक उसकी सवारी जाती थी। टेक्नोलॉजी उस वक्त इस तरह की नहीं थी। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फिलॉसफी और सादगी और वो वैल्यूज जो है वो जमाने में बहुत ज्यादा थी। मुकेश साहब के मिसाल के तौर पे आप गाने उस जमाने के सुने। अच्छा, हमारे यहाँ मेहदी हसन की अगर आप गजलें सुने, गुलाम अली की गजलें सुने, वहीद मुराद को मिसाल के तौर पे देखें, और उस जमाने की अगर आप वो गीत सुने, तो आपको उसमें अल्फाज बड़े यानी पॉलिश हुए हुए, एक एक यानी उसका सुर का हिसाब रखा जा रहा है इंतहाई खूबसूरती से। नूर जहां की वो अगर आप यानी हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, मतलब है आप इसको सुने, आप मतलब ये आपको गुम कर देगा यार, ये लिखने वाले कहाँ के आए थे। यानी एक यही गीत जो है ये मेहदी हसन ने भी गाया, जो कि इस मुकड़े के साथ बाकी गीत जो है वो यानी तंज और एक सैड सॉन्ग कह लें आप उसे, तंजिया है। और यही नूरजहां ने जो गाया है ये मोहब्बत वाला है। दोनों निकाल के आप आज भी सुने, मेहदी हसन वाला या नूरजहां वाला, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मतलब है कि लबों पे नगमे मचल रहे हैं, पता नहीं जो भी है। मैं उसमें मेहदी हसन ने मुखड़े में बता दिया है, यानी शेर वही है जो नूरजहां पढ़ रही है, वो खुशी का है। शेर वही है जो मेहदी हसन गा रहा है, वो गम का है। वो कमाल सा कमाल हुए यार लोगों ने किए। अंदाजा लगाएं कि वो धुन भी वही है, शेर भी वही है, हमारी सांसों में नज्म भी वो गीत वही गीत है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। नूर जहां गा रही है, म्यूजिक भी वही है, धुन भी वही। नूर जहां गा रही है तो हैप्पी फीलिंग है, हैप्पी। उसी धुन पे वही शेर मेहदी हसन गा रहा है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, लबों पे नगमे मचल रहे हैं। अरे करके वो उसने गाया है कि उसके लहजे में आपको वो तलखी लहजे में वो नफरत, वो जहर मेहदी हसन के उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो ये वो जो कमाल है उस जमाने का, इन लोगों का, वो उस स्लो पेस, एक तो जैसे मैंने गुजारिश की कि उनके पास टाइम था, सो वो फोकस करते थे, क्योंकि ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करती थी कि हाँ, ये तो नहीं था ना कि ऑडियंस इतनी फास्ट पेस हो गई है कि वो दिन में 6-6 शो देख रही है ऐसे ऐसे पलट के, बल्कि अब तो यूट्यूब है, जाहिर है अब तो 4-4, 10-10 मिनट का, 12-12 मिनट का वो शॉर्ट होकर वापस आ गया। मैं वीलॉग का अख्ताम इस बात पे करता हूं कि एक बहुत खूबसूरत शेक्सपियर का
वो था यानी कॉमेडी ऑफ एरर्स गालिबन, उसका था अंगूर फिल्म बनी थी, गुलजार ने बनाई थी। अंगूर, संजीव कुमार की डबल रोल होता है, कमाल कमाल फिल्म है वो। हंस हंस के मुझे याद है, मेरे वो बचपन की जो हसीन तरीन यादें हैं, अंगूर इज वन ऑफ देम। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को आज वो अंगूर फिल्म दिखाऊं तो वो 5-7 मिनट बाद उनको वो यानी उनको वो इररेलेवेंट है उनके लिए, क्योंकि जो सड़कें वो उस फिल्म में देख रहे हैं, टांगा देख रहे हैं, उस जमाने के वो टेलीफोन देख रहे हैं, उस जमाने के कपड़े देख रहे हैं, उस जमाने के फैशन देख रहे हैं, वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। तो आज का जो प्रोडक्शन है बुनियादी तौर पे, अब अच्छा इसका अब इलाज पे आते हैं, बस मैं व्लॉग अपना सॉरी खत्म कर रहा हूं बिल्कुल। ये जो क्वालिटी गिर गई है, बिल्कुल गिर गई है धंधे में, मार्केट में, तो यही होगा, अवामी पसंद तो यही होगी। अब यूरोप में चूंकि टेक्नोलॉजी पहले आई है तो इन्होंने ज़ाहिर है यही देखना चाहिए ना। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि उन्होंने जो बीबीसी है जो टैक्स लेता है लोगों से, उन्होंने मेक श्योर कर लिया कि बीबीसी पे 2 काम नहीं होंगे। नंबर 1, एक तो इश्तिहार नहीं चलाते, वो बीबीसी के किसी चैनल पे इश्तिहार नहीं आते, ना न्यूज़ में ना एंटरटेनमेंट में। और दूसरा, वो इंश्योर करते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्शन दें, क्योंकि वो लोगों से अब पैसा ले रहे हैं, तो मार्केट में नंबर गेम और वो पैसा अब उनका मसला नहीं रहा। तो वो गार्डनिंग भी दिखाएंगे, वो कंट्री साइड भी दिखाएंगे, वो ट्रैवलिंग भी दिखाएंगे, वो यूनिवर्सिटी भी चलाएंगे, वो कॉलेज भी चलाएंगे, वो वर्ल्ड गेम भी चलाएंगे, वो क्विज प्रोग्राम भी चलाएंगे, वो मास्टरमाइंड भी चलाएंगे, वो यानी वो गेम शोज जिसमें पूरी ऑडियंस का आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, आईक्यू लेवल बढ़ रहा है। आप इन कॉमों के शोज देखें ना, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, उसके जो क्वेश्चंस हैं। एनीवे, तो मतलब यहां पे इन्होंने एक तो ये बीबीसी ने किया कि वो अच्छा डेनमार्क में भी, जर्मनी में भी जो स्टेट आज तक टेलीविजन मेन चला रही है, उसने चूंकि वो लोगों से टैक्स लेती है लिहाजा वो क्वालिटी प्रोडक्शन देती है। हमारे यहाँ ये काम पाकिस्तान टेलीविजन का है। बिजली के बिल से जो बिजली का आप बिल दे रहे हैं ना वहां, उसमें आप हर महीने पीटीवी को पैसे दे रहे हैं। तो ये पीटीवी का काम है कि वो क्वालिटी प्रोडक्शन एंश्योर करे, यानी पेस फास्ट करे, लेकिन वैल्यू सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान का वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम के ऊपर बेस करता हुआ ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करे, आम आदमी का मसला प्रोड्यूस करे। वो सिर्फ बिकने वाली चीज ना बनाए कि उसका अफेयर है, उसका उससे अफेयर है, उसके भाग गई, वो फलाह भाग गई, ये हो गया गलाजत, इससे ये नहीं, बल्कि एक्चुअल इश्यूज जिनसे एक क्लर्क गुजरता है, एक मेडिकल स्टोर का मालिक गुजरता है, फेरी वाला गुजरता है, या रिक्शे वाला गुजरता है, या एवरीडे पीपल, मतलब है क्लर्क गुजरता है, या बैंकर कोई गुजरता है, एवरीडे पीपल, यू एंड आई, उनकी जो जिंदगी है उनके ऊपर फोकस करके क्वालिटी मटेरियल इंश्योर कर सकता है पाकिस्तान टेलीविजन, आज भी कर सकता है। बहुत अच्छे पॉलिटिकल थ्रिलर बना सकता है, बहुत अच्छे आप कहिए सोशल एजुकेशन पे यानी अट्रैक्टिव यूथ के बहुत अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सकता है, बच्चों को अपने साथ बहुत एंगेज कर सकता है। हमारे पास उर्दू जबान में बच्चों के लिए कंटेंट मौजूद ही नहीं है, ना हमारे पास उर्दू कार्टून है बच्चों के लिए, ना हमारे पास बच्चों के लिए उर्दू जबान में हमने कोई अपना पाकिस्तान का सुपरमैन फिक्शनल कोई कैरेक्टर बनाया। आखिरी वो था ऐनक वाला जिन, मुन्ना लाहौरी था बेचारा, वो भी फौत हो गया, अब वो भी मेरा ख्याल है 98-97 में ऐनक वाला जिन। उसके बाद मेरे लम्बी नहीं है बच्चों के लिए कोई बड़ी सीरीज, ये जियो वगैरह करते रहते हैं, डोंकी किंग वगैरह, ये वो इस तरह की चीजें, लेकिन ये भी बहुत कम है, यानी कोई बच्चों का चैनल हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन ये कर सकता है, पाकिस्तान टेलीविजन एजुकेशन के प्रोग्राम कर सकता है, कौम का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि वो उस चीज के पैसे लेता है, हमसे पैसे लेता है। लेकिन चूंकि हर चीज वहां तबाह बर्बाद है, तो पाकिस्तान टेलीविजन हमसे पैसे लेने के बावजूद ना तो हमें क्वालिटी प्रोग्रामिंग दिखाता है, ऊपर से वो इश्तिहार भी दिखाता है, यानी दोनों हाथों से लूट रहा है, देखने वाले से भी लूट रहा है बिजली के बिल में, उधर इश्तिहार दिखा के भी लूट रहा है, और जवाब में हमें कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये जुल्म है, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है जो पाकिस्तान टेलीविजन को चलाने वाले करते हैं। तो वो हर सरकारी पर यही है। अच्छा जी, बहुत लंबा हो गया वीलॉग, आई एम सॉरी। फिर अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।